हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के साथ महाशिवरात्रि की जत्रा में। ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में हर साल शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ी जत्रा का आयोजन किया जाता है। ये है वो शिव मंदिर जहाँ पे ठाणे जिले से लेके बाकी शहर के लोग भी यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल करीब 1.5 से 2 लाख लोग आए हैं दर्शन के लिए और मैं भी निकली हूँ मेरी मम्मी के साथ इसमें शामिल होने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं हर चीज़ दिखाऊंगी कि ये जत्रा किस तरीके से होती है। अभी मैं अंबरनाथ स्टेशन में ही हूँ, वेस्ट में हूँ, तो मैं वेस्ट से चल के ईस्ट में जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो भीड़, वेस्ट से ही इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है ईस्ट में जाने के लिए, क्योंकि मंदिर जो है वो ईस्ट में है। स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते पे है। अब यहाँ से हमें मंदिर तक पूरा चल के जाना है और रिटर्न चल के भी आना है। तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट में उतर चुके हैं। ये देख सकते हो आप भीड़, ये भीड़ बहुत सारे शहरों से आई है। तो ईस्ट में सबसे पहले दर्शन होते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। यहाँ पे उनका स्टैचू लगा हुआ है। ये जो गाड़ियों की आवाजाही है ना, ये यहाँ पे ही आपको दिखेगी। यहाँ पे भी एक तो इनको भी जाने को आने को नहीं मिल रहा है और हम लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है क्रॉस करने को। इसके बाद आपको कहीं पे भी इस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही नहीं दिखेगी, क्योंकि ये मेन रोड था, स्टेशन के बाजू में ही था, तो इसलिए यहाँ पे अलाउड किया था। रोड के दोनों साइड में इस तरीके के अपनी अपनी पार्टीज़ जो होती है इस तरीके के पंडाल बना के रखती है और अलग अलग सूचनाएं देती रहती है जो भी भक्त भाविक है उनके लिए। और इनमें बहुत सारे पंडाल ऐसे भी होते हैं जो खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, और मोस्टली ये फ्री होता है। इसमें पानी होता है, चना, गुड़ और शरबत और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि आज के दिन सारी दुकानें जो होती है खाने पीने की, होटल्स वगैरह, ये सब बंद रहती है, इसलिए ये सुविधा की जाती है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो और उनका दर्शन ठीक से हो पाए। अभी स्टेशन से हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट दूरी पे आ गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी आने के लिए हमको आधा घंटा लग चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा ये मास्क, बहुत अच्छे मास्क यहाँ पे बेच रहे थे, तो बहुत सुंदर थे, लेकिन कुछ खरीदने का मतलब नहीं था। मेरी मम्मी ये टोपी देख रही थी, लेकिन वो इतनी पतली थी कि कुछ मतलब ही नहीं था खरीदने का। इसके बाद हम लोग आगे निकलने लगे क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा था और हम लोग ऑलरेडी 5:30 बजे निकले थे, वो भी शाम के 5:30, मतलब घर जाने के लिए 10 तो बजने ही वाले थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा ये जो लड़का था ना, ये टैटू बनवा रहा था और ये परमानेंट टैटू था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि यार ये कितना हाइजीनिक होगा, तो हो सके तो इस तरीके से रोड पे टैटू मत करवाइए। और यहाँ पे ये एक प्यारी सी बच्ची, अब क्या बोलूँ मैं, लेकिन इनकी फैमिली को भी पेट पालने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। छोटी बच्ची है और ये प्लेट के ऊपर खड़ी है, खड़ी भी नहीं, बैठी है घुटनों पे, और इस तरीके से ये लाठी, इतनी बड़ी लाठी लेके कसरत दिखा रही है। बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इनका भी पेट है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए लोग 2-2 दिन से तैयारी कर लेते हैं, पहले से इसकी बुकिंग हो जाती है और 2 दिन से ऑलमोस्ट ये लोग अपना सामान वगैरह लगाना चालू कर देते हैं। और एक रात पहले से ही ये जत्रा चालू हो जाती है, जो दूसरे दिन रात तक चालू रहती है। ये एक ही दिन होता है जिस दिन ये लोग थोड़ा अच्छा से कमा लेते हैं, और इसके लिए इन लोगों को 2 रातों तक अपनी नींद को टाटा बाय बाय करना पड़ता है। ये भोपू के बिना है ना जत्रा अधूरी है। भोपू और टोपी बहुत कंपलसरी है। इस तरीके के 2 भोपू लिए मैंने, हार्डली 10 या 20 रुपए के मिले हम लोगों को, तो ये ले लिए, बजाय नहीं रख लिए बस। लाखों की भीड़ है यहाँ पे। और ये रहा प्रसाद। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद नहीं लेंगे क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जर्नी, तो इतना वज़न नहीं उठाना है। मेरी मम्मी मुड़ मुड़ के मुझे देख रही, कहीं मैं खो ना जाऊँ। हाँ, ये जो जत्रा है ना, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुंभ के मेले के बाद अगर कहीं पे आप खो सकते हो ना, तो ये अंबरनाथ के महाशिवरात्रि की जत्रा ही हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना हर साल छोटा हो या बड़ा हो, कोई ना कोई गुम हो जाता है, और ये अच्छी बात है कि फिर से मिल भी जाता है, क्योंकि ये जो पंडाल लगे हैं आसपास में, ये इन सब का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे लकड़ी के खिलौने बेचे जा रहे हैं। मोस्टली ये जो मराठी वेडिंग्स में रुखवत में रखने के लिए बहुत काम आते हैं, तो यहाँ से लोग लेके जाते हैं। ये छोटे बच्चों की चप्पलें हैं
और यहाँ पे सिलाई का छोटा मोटा सामान है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर चीज़ बेचने के लिए कोई दुकान नहीं होती थी, तो इस तरीके से जो मेले लगते थे ना, तो उन मेले में ही ये सारी चीज़ें मिल जाती थी आसानी से। तो लोग मेले से ही पूरा मतलब साल भर का सामान खरीद लेते थे और इन मेलों की वजह से ये सारी परंपरा टिकी हुई है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, छोटा बड़ा कोई भी अफोर्ड कर सकता है और आराम से डेली यूज़ में यूज़ होने वाली ये सारी चीज़ें हैं। बालों में लगाने वाले नकली गजरे हैं, पर्स है, कंघी की बहुत सारी वैरायटीज़ है, गॉगल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खिलौने हैं जो मैंने बचपन में बहुत सारे खेले, डॉक्टर डॉक्टर, बर्तन बर्तन, ये वो, ये सब बेचने के लिए यहाँ पे रखे। मोटरसाइकिल्स है और यहाँ पे दूसरे साइड में आपको स्पीकर्स, हेडफोन्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सब दिखाई देंगी। टॉर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें, बेल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बेचने को रखी जाती है। तो यहाँ पे ये पंडाल देख सकते हो आप। मेरी मम्मी को लगी है प्यास, तो जाके हम लोग पानी पी लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको कोई वज़न कैरी नहीं करना है, बस एक थैला कैरी करो और चल पड़ो। कुछ ख़रीदना है थैले में डालो, प्यास लगी है तो पंडाल में जाओ, पानी पियो या फिर खाओ। अब ये पहुँचे हम लोग स्वामी समर्थ चौक। ये रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर दूरी तक है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पे ट्रैफिक आपको इसलिए दिख रही है, लोग आ रहे जा रहे गाड़ियों पे, क्योंकि ये चौक लगता है और जो दूसरे सिटी से अंबरनाथ आने के लिए और अंबरनाथ से दूसरे सिटी में जाने के लिए ये जो रास्ता है ये खुला रखा है लोगों के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप, किसी ने लाइव दर्शन के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, ताकि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते और नहीं जा पा रहे हैं तो वो लाइव दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ रखी है बेचने के लिए, बहुत सुंदर चूड़ियाँ है। और यहाँ पे दूसरी तरफ पूजा का सामान रखा है। तो यही होता था पहले के ज़माने में, ये सब चीज़ों का अलग से दुकान नहीं हुआ करता था हमारे दादा दादी के ज़माने में। तो ये मेले में ही सारी चीज़ें ख़रीदते थे, तो यही सब अभी तक चलता आ रहा है। यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है। यहाँ पे कोई लेडी खो गई है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही है, तो ये अनाउंसमेंट सुन के वो चली आएंगी यहाँ पे। मैंने कहा था ना, लोग सच में यहाँ पे गुम हो जाते हैं। मेले में ना मुझे ये गुब्बारे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि एक तो ख़रीद लूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है कुछ। तो ये हाजी मलंग का पहाड़ है, एक दिन जाएंगे हम लोग वहाँ पे भी। उसके पहले देखते हैं ये औरतों ने यहाँ पे भीड़ क्यों जमा करके रखी है। ओह, जहाँ पे रंगोली का सामान हो वहाँ पे औरतें नहीं हो तो ये कैसे चले। और ये अंकल क्या करे यहाँ पे। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से की चेन्स है, डॉल वाली है, तो बहुत सुंदर लगी है मुझे। मेरी बहन होती ना तो एक तो उठा ही लेती थी। इनकी प्राइस सुन के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। हार्डली 50-60 रुपए की चीज़ ये लोग 120 में बेच रहे, डबल के रेट में। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आज ही कमा सकते ये लोग। तो यहाँ पे ढोल भी रखा हुआ है, वाह, ढोल की है, मस्त आवाज़ आ रही है। और ये यहाँ पे ये गुब्बारे मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि एक बार ले लिया ना तो पूरा मेला में मुझे ना ये लेके घूमना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे किसी ने ना एक गुब्बारा छोड़ दिया है और वो आसमान में उड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आंटी जी ये लोहे के बर्तन बेचने को बैठी है। अच्छे होते हैं ये बर्तन, लेकिन इनका मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है। अब यहाँ पे पुल लग चुका है, हमें पुल पे से गुजर रहे, छोटी छोटी चीज़ें लेके लोग बैठे हैं बेचने के लिए। लेकिन इनमें जितने भी आप चीज़ें देखेंगे ना अब तक, सारे प्लास्टिक की है। मतलब बुरा भी लगता है यार, कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो हो सके तो इस तरीके की कम से कम शॉपिंग कीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना तो ही शॉपिंग कीजिए। हम लोग भी है ना, घर से निकले ना तब मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया था कि बस 500 रुपये लेके चलेंगे और जो ज़रूरी है ना उतना ही चीज़ खरीदेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे। उससे क्या होता है ना कि पैसे ही कम लेके गए तो ज़्यादा कुछ खरीदने का मतलब
चांस भी नहीं रहता और कम से कम शॉपिंग हो जाती, ज़रूरत जितनी, खाली फीली पैसे नहीं उड़ते। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग की चलने की स्पीड, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोग फटाफट चल नहीं सकते, फटाफट यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकते, क्योंकि भीड़ की वजह से ना चलने की स्पीड कम हो चुकी है। मैंने मम्मी को आवाज़ दिया क्योंकि मुझे ना यहाँ पे ये सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अट्रैक्ट कर रहे, तो देखते हैं कुछ खरीदती हूँ या नहीं। मुझे ना ये हाथी बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका कलर बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट है, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा बहाना दिया मुझे। ये रंग काला हो जाएगा इसलिए मैंने इसे रख दिया। बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन ठीक है यार, मेरे पास है ऑलरेडी 2-3। अब यहाँ पे मेरी मम्मी ये टोपी देख रही है धूप को सिर को धूप से बचाने के लिए, लेकिन ये 80 रुपये की है और इसमें ना कुछ भी मतलब अंदर क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा पतली है ना कि ये धूप से बिल्कुल नहीं बचाएगी। तो मैंने भी मम्मी को ये टोपी ख़रीदने से बचा लिया, मैंने बहुत अच्छा बहाना दिया और ऑलरेडी टोपी है घर में तो क्यों फिर से ख़रीदनी है ना, तो रख दीजिए। यहाँ पे ना 2-3 स्टॉल में कुछ खाने के लिए मिल रहा है, तो मुझे मोस्टली तो लोगों के पास है ना ये आइसक्रीम ही दिख रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आइसक्रीम का स्टॉल कहीं पे भी नहीं दिखा। तो हम लोग अभी ये वाले स्टॉल में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा खाने की। प्रसादाची व्यवस्था केली आहे। और इतनी भीड़ से ना बहुत सक्सेसफुली मेरी मम्मी और मैंने ये काले अंगूर ले लिए, तो इस तरीके से अंगूर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत खुश हो गए क्योंकि मेले में खाने के लिए ना ये सबसे ज़्यादा हाइजीनिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि बाकी शरबत वगैरह और ये सब में पता नहीं कितना हाइजीन मेंटेन किया जाता होगा। अब इस फ्रूट को आप लोग पहचानते होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये ना हर साल मेले में हमेशा मिलता है। मराठी में इसे कौठ बोलते हैं। ये या तो स्वीट हो सकता है या फिर खट्टा हो सकता है। अगर खट्टा होगा तो इसमें ना शक्कर या फिर गुड़ मिला के खाया जाता है। तो मेरी मम्मी चेक कर रही है, इसका जो कवर है ना ये थोड़ा हार्ड होता है। तो हम लोगों ने 20 रुपए का एक था तो एक ही लिया, क्योंकि बाकी मेरे भाई बहन तो खाते नहीं है, मम्मी और मैं ही खाऊंगी। बचपन में पापा के साथ जाते थे मेले में तो वो हमेशा लेते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था ये। इतने वज़नदार वाटरमेलन मेले में लेके कौन घूमेगा। और ये अंकल ने चाकू कैसे पकड़ के रखा है हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये गुब्बारे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कलर देख सकते हो, एक के अंदर एक गुब्बारा बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगेन एक काउट है बेचने के लिए, और ये कुछ किचन्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी ना, वही है। यहाँ पे एक लेडी पायल वगैरह बेच रही है, अच्छे होते हैं, कुछ दिन तो पहन नहीं सकते। और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई है आंटी ने, ये किचन्स है, बहुत सुंदर है, लेकिन यूज़ कहाँ पे करेंगे ना, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं ख़रीदे। और यहाँ पे ये जो खाना दिख रहा है आपको, टेस्टी तो बहुत है लेकिन हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, ओपन रखा हुआ था वो, और बेच रहे थे वो, कोई फ्री नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बैग्स है, बहुत अच्छे बैग्स है और डेली यूज़ के लिए अच्छा काम आएगी। लेकिन ये लोग भी ना बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे थे बैग्स को भी। यहाँ पे लोकल जीन्स है, ये थोड़ी कम प्राइस में मिल रही थी लेकिन नहीं ख़रीदे। और ये मास्क वगैरह, मास्क की एक कहानी है, मतलब कहानी नहीं बोल सकते, ये जो लड़के होते हैं ना ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेले में मास्क लगा के घूमते हैं जिससे कि वो किसी की पहचान में ना आए। अभी यहाँ पे वाटरमेलन बहुत अच्छे से बेचा जा रहा है, देखिए कट करके फिर बेचा जा रहा है, तो लोग खा भी सकते हैं, इतना वज़न कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से मुझे औरतों की भीड़ दिख रही है, तो ऑब्वियस ये कि क्योंकि ये है बैग्स जो शादियों में पार्टियों में जो कैरी की जाती है वो बैग्स है, तो इसमें ना मुझे ये पसंद आई थी, लेकिन ये भी थोड़ी महंगी थी, 300 350 समथिंग, तो मैंने नहीं ख़रीदी। अच्छी तो लगी थी लेकिन अभी तो कुछ ओकेजन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ख़रीदने का कुछ मतलब नहीं, तो मैंने रख दी चुपचाप। अगेन यहाँ पे कुछ किचन्स है
उसमें ना मुझे ये चिल्ली वाले किचन्स कुछ समझ में ही नहीं आते। बहुत क्यूट है लेकिन मैं तो नहीं ख़रीदूँगी इसको। ये बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदे। और यहाँ पे ये हार्ट शेप, ये जैसे दिख रहे हैं ना वैसे नहीं थे हाथ में, मतलब इनका कुछ अलग ही टेक्सचर अलग ही दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छा था लेकिन नहीं ख़रीदा मैंने। मुझे एक्चुअली ये चाहिए था लेकिन ये छोटे बच्चों का है तो अजीब सा लगेगा अगर मैं पहनूंगी, तो मैंने छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन ठीक है यार, जाने दो। आगे बढ़ने के बाद मुझे ये कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें देखी। अब इनको देखने के बाद मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पुराने दिनों में जो मेले में हम लोग जाते थे ना, सच में वो वाली फीलिंग आ गई मुझे, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरों की दुकान रहते थे पहले। आज यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन 2 दिन पहले जब बुकिंग करके गए थे लोग तब कुछ इस तरीके से दिख रहा था रोड। इस तरीके से 2 दिन पहले ना लोग मार्किंग करके जाते कि कहाँ पे कौन सा स्टॉल लगेगा, ये सब फिक्स हो जाता है। और 1 दिन पहले से ये लोग अपना सामान यहाँ पे लगा के रुक जाते, ठहर जाते, और इसी तरीके से 1 रात पहले से ये मेला स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ जो है रिकॉर्ड की हुई मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी मेले के। यहाँ मेले में इतना ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है ना कि मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए। यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, लेकिन मुझे इन सब में ना ये शिवाजी की मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत सुंदर थी और इनके नाक नक्श बहुत अच्छे बने हुए थे। यहाँ पे डिज़ाइनर ब्लाउजेस बेचने को थे, अच्छे थे, और प्राइस भी मतलब ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। और यहाँ पे ये लकड़ी की चीज़ें थी, बेलन वगैरह सब रखा हुआ था। ये मुझे पता नहीं कितना इसकी मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, पता नहीं। ये छोटे छोटे बर्तन देख के ना मुझे बचपन की याद आ गई। ये टोकरी में हम लोग है ना एक से एक बर्तन चुन चुन के रखते थे, मतलब ख़रीदने के लिए, और हार्डली 20-30 रुपए में मिल जाते थे। तब भी ये महंगे ही थे, अब भी उतनी ही ऑलमोस्ट प्राइस है। ये फ्रिज वगैरह ये सब था मेरे पास खेलने में, तो अभी सब गुम हो गया है। यहाँ पे फिर से एक पंडाल में हम लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि कुछ अच्छा मिल रहा है खाने को, और भूख एक्चुअली लग चुकी है हम लोगों को, शाम हो गई है। और ये यहाँ पे उबले हुए पीनट्स है, अच्छा है, मतलब हाइजीनिक है। और यहाँ पे ये रेड कलर की कुर्ती में मेरी फ्रेंड जा रही है, मुझे मिली थी थोड़ी देर पहले। 2 मिनट बात करके हम लोग सेपरेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक साथ रह के चलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे पुलिस फोर्स मौजूद है, मतलब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वगैरह। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो मेन रास्ता है मंदिर को जाने के लिए वो बंद करके रखा है, वहाँ से एग्ज़िट रखा है। और जो उल्लासनगर की तरफ रोड जा रहा है, उल्लासनगर की साइड से इन्होंने एंट्री रखी है। तो हम लोगों को और ऑलमोस्ट 1 घंटा चलना है, मतलब ऑलरेडी 1.5 घंटा तो चल चुके हैं हम लोग, 1.5-2 घंटे, तो और 1 घंटा चलना है। और इसी साइड में इन लोगों ने यहाँ पे ये झूले वगैरह लगा के रखे हैं। हम लोग तो झूले में नहीं जाने वाले। यहाँ पे ये भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ये अंकल अलग अलग तरीके के चटनी और अचार बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने अगर इन पे ढक्कन लगा के रखे होते तो बहुत अच्छा होता। ये सैंपल के लिए इनको देना होता है, तो इसलिए वो एक्चुअली ओपन रखते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है।
और यहाँ पे ये प्रसाद की मिठाई मिल रही है। स्पेशली ये जो मिठाई देख रहे हैं आप ऑरेंज और वाइट कलर की, ये मेले में ही मिलती है। उसके बाद और उसके पहले मोस्टली देखने को भी नहीं मिलती। हम लोगों ने भी मिक्स मिठाई ली है। 100 रुपये कुछ एक पाव मिल रही थी, तो उतनी ही खरीदी हम लोगों ने, क्योंकि घर पे ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। हे घ्यावं लागेल, नेत्राला आवडतं। यहाँ पे सारी वेज चीज़ें थी खाने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे भी कुछ नहीं खाया। और अगेन यहाँ पे ये लड़की देखिए, ये रोप पे किस तरीके से चल रही है। वो भी, इसने भी थाल लेके रखा है। बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है इनके पेरेंट की तरफ से। इसके बाद हम लोग को ये कुछ चीनी माटी के बर्तन और ये जो शो पीसेस थे ये देखने को मिले। बहुत अच्छे थे, दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस बता रही थी वो आंटी। तो हम लोगों ने थोड़ा कम करवा के, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है ना, उसमें वो जब आई तब हम लोगों ने वो छोटा सा जो चीनी बर्तन था वो ख़रीदा। और यहाँ पे ये जो भाई है, ये ऑन द स्पॉट आपको बुढ़ी के बाल बना के दे रहे थे, तो मस्त लग रहा था देखने को भी। मंदिर के अंदर हम लोग नहीं जाने वाले थे, तो एक मेरी जान पहचान की लेडीज़ है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मंदिर के अंदर का अगर वीडियो हो तो मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है, तो वो ही मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मंदिर के अंदर जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए हम लोगों ने अंदर जाने का प्लान ड्रॉप किया। और ये मैंने वीडियो की रिक्वेस्ट की तो दीदी ने भेज दी, तो उनके लिए एक बार थैंक्स हो जाए, ताकि आप लोगों को भी डायरेक्ट दर्शन हो गए हैं। मंदिर के अंदर की वीडियो मैंने आपको पहले ही दिखा दी, क्योंकि कहीं आप बोर ना हो जाए। एक्चुअल बात ये है कि हम लोग अभी तक मंदिर के आसपास भी नहीं पहुँचे हैं। और ये जो इतनी भीड़ होती है ना, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो, कुछ मतलब लड़के होते छपरी जैसे, आपको मतलब छेड़ने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सब से आप बचें। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता हो तो सीधा जाके पुलिस को आप बता दें, तो वही अच्छा रहेगा। अभी यहाँ से मंदिर के लिए अंदर जाने के लिए लाइन लगी है, बहुत दूर है लाइन अभी मंदिर से, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। जो पुलिस लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं ये सारी भीड़, और अच्छे से डायरेक्शन बता रहे कि कहाँ से जाना है, कहाँ से लाइन लगानी है। ये आप लाइन देख सकते हो मंदिर के अंदर जाने वाली। यहाँ से अभी मंदिर और बहुत दूर है। इस भीड़ में ना मुझे लिटरली थोड़ी खांसी और छींके आना चालू हो गया है, पता नहीं क्यों। शायद कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, क्योंकि इसके बाद है ना मैं बीमार पड़ गई थी पूरे, मतलब 10 से 12 दिन मैं बीमारी थी। मुझे 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसके बाद मैं ठीक हुई। इसलिए ये वीडियो है ना थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ मैं। तो अगर इतनी भीड़ हो तो आप है ना ट्राई कीजिए कि मास्क लगा के जाए। हम लोग भूल गए मास्क लेके जाना, मेरी मम्मी के पास था, तो मैंने मम्मी को बाद में बोला मास्क पहनने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे नहीं जाएंगे। ये एरिया कौन सा था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ना इस जगह पे अंदर वॉशरूम भी था सबके लिए, और प्रसाद भी फ्री में बट रहा था। मतलब किसी को भूख वगैरह लगी तो यहाँ पे सब खाने को वगैरह मिल रहा था, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, खाना पीना और वॉशरूम भी। तो एक अच्छी चीज़ थी सबके लिए। तो अभी यहाँ से दूर से ही मंदिर के भगवान के दर्शन करेंगे हम लोग।
पैर छू लेंगे और यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि आगे जाना मतलब एक तो टाइम भी बहुत जाएगा और पैर ऑलरेडी दुख रहे, मम्मी है साथ में तो इतना मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ फूल वगैरह बेच रहे लोग, और ये अगेन सारी प्लास्टिक की चीज़ें बेची जा रही है, सारे खिलौने हैं, बच्चों की गुड़िया वगैरह सब है। और ये देखिए पूरा मेला घूमने के बाद मुझे ये मेले की टोपी है ना अभी दिखाई दी है। पूरे मेले में कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, अभी यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही रखी हुई है। 20 रुपये मतलब आज के ज़माने में तो काफ़ी अफोर्डेबल है। पहन के देख रही हूँ मैं, थोड़ी सी छोटी लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये पहले हम लोग यही पहन के मेले में घूमते थे, तो मैंने इसे ख़रीद लिया है, मतलब यादगार के तौर पे। पहले मेले में ना ये टोपी हर कोई पहनता था, लेकिन अभी आज तो मुझे कोई नहीं दिखा बेचने के लिए, भी 1 या 2 ही शॉप्स थे। पाहिजे का आपल्या घराला एखादं पाहिजे का आपल्या घराला? आणि मग पुढे जाऊन दुसरी कोणती तरी गाडी दिसायची, मग ही पण घे. और ये इतनी बड़ी लाइन है ना, कोई प्रसाद बांट रहा है तो प्रसाद के लिए लगाइए। हम लोग तो कुछ नहीं लेंगे अभी, सीधा हम लोग घर पे चलेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे और घर पे चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दर्द होने लगे और लेट भी हो गया है, करीब 9 बज के गए हैं, तो अभी घर ही जाएंगे। ये ज्वेलरी देखने के बाद हम लोग यहाँ पे 10 मिनट टाइम पास किया हम लोगों ने, क्योंकि ये देखने के बाद कोई लड़की कैसे आगे जा सकती है ना। तो ख़रीदा तो कुछ नहीं, लेकिन देख के ही मन भर लिया। उस तरफ जो लोग हैं ना वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर। यहाँ पे कुछ खट्टा मीठा रखा है खाने के लिए, ये देखिए आम वगैरह है। हम तो सीधा घर चलेंगे अभी धीरे धीरे। रिटर्न जाते वक्त है ना थोड़ी भीड़ जो थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, तो रास्तों पे ना इस तरीके से कचरा फैला हुआ दिख रहा था जो खाने पीने के लिए रखा था। बहुत सारे लोगों ने ना, ये कचरे के डब्बे थे वहाँ पे, लेकिन लोगों ने उसमें डालने की भी मतलब कोशिश नहीं की, ऐसे ही खाया और ऐसे रास्ते पे फेंक दिया। थोड़ा आगे आने के बाद है ना मुझे ये मिठाई का और एक ठेला दिखा, इसमें थोड़ी सी मिठाई है ना अलग थी, तो ये छोटा सा टुकड़ा मैंने उठा के टेस्ट करने के लिए लिया है। हम लोगों ने ना यहाँ पे मिठाई ख़रीदी और हार्डली 5 या 7 मिनट ही आगे चल के आए होंगे, और अचानक से हम लोग को रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग या तो गुम हो गए या फिर अचानक से ये जो मेला था ना ये उठ के कहीं चला गया है, क्योंकि सेम रास्ते पे हम लोग थे और अभी आपने देखा कि इतनी भीड़ थी वहाँ पे, और अचानक से ये रास्ता एकदम से खाली दिख रहा है। नाही नाही, आपण बरोबर आलोय। फिर रास्ता समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने सीधा ऑटो पकड़ ली कि ये भाई साहब हमको अंबरनाथ स्टेशन पहुंचा देंगे, लेकिन नहीं, इनको लगा हमको उल्लासनगर जाना है, तो इन्होंने हमको उतार दिया और दूसरे रिक्शा में बिठा दिया। फिर ये दूसरे रिक्शा वाले ने हमको फिर से लाके उसी मेले में छोड़ दिया जहाँ से हम लोग रिटर्न आए थे। अरे बाबा चल ना तू, थोडं तरी चल। मम्मी है ना। हमको इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि ऑटो वाले ने फिर से हम लोगों को उधर ही लाके खड़ा कर दिया जहाँ से हम लोगों ने रिटर्न घर के लिए रास्ता पकड़ा था।
तो ऑलरेडी हम लोगों के पैर इतने दुख चुके थे और ऑटो भी ठीक से नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सीधा अभी पूछ के ही हम लोग सीधा अंबरनाथ रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों ने फिर से चल के अपनी जर्नी स्टार्ट की है। पता नहीं अभी कब आएगा स्टेशन। तो उसके पहले मम्मी को ये यहाँ पे एक स्टैंड दिखा, तो मम्मी को ये चाहिए ही था। 100 रुपये का मिला। ये 3 स्टैंड का है और वो मसाले वगैरह सब रखने के लिए अच्छा है, तो ये ख़रीद लिया हम लोगों ने। मेले में रिटर्न आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हम लोगों को उल्लासनगर रेलवे स्टेशन ही जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से सीधा और ट्रेन पकड़ के हम लोग अंबरनाथ पहुँच जाते थे, इतना चलना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे आने के बाद हम लोग को बहुत भूख लगी थी, तो वड़ा पाव मिल रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो हम लोगों ने खा लिया एक। ये एक पानी पे चलने वाली बोट, बहुत खेले बचपन में हम लोग इसके साथ। 60 रुपये की मिल रही है अभी। इतने छोटे बच्चों को मेले में लाना है ना, अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है होने का। अभी हम लोग है ना स्टेशन के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। हार्डली यहाँ से मुझे लगता है 10 मिनट के रास्ते पे होगा स्टेशन। लेकिन पैर में इतना दर्द हो रहा है ना कि कुछ बता नहीं सकती, और अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी रिकॉर्ड करने का। लेकिन बीच में मुझे ये दिख गया, ये भी बचपन में तो इतना डरते थे इससे, लेकिन अभी भी वैसे ही लग रहा है। इसको करते टाटा बाय बाय और स्टेशन की तरफ चलते, और ये रहा सामने स्टेशन। इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। वेस्ट में जाके सीधा ऑटो पकड़ के घर चले आए हम लोग, और ये देखिए पैर का क्या हाल हो चुका है। लोगों के थूकने की आदत कब ख़त्म होगी यार। मेरे मम्मी और मेरे दोनों के कपड़े इसी तरीके से लाल हो चुके थे घर पे आने के बाद। इतना गंदा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। महाशिवरात्रि मेले की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए। बाय बाय।